देखना इलस्ट्रेशन नंबर 13। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड invited application for 1 lakh equity shares of ₹50 each payable as a ठीक है, ब्रेकअप करके यहां पर दिया हुआ है। ऑन एप्लीकेशन ₹10, ऑन अलॉटमेंट ₹15 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल जो ड्यू होगा 2 months आफ्टर अलॉटमेंट ₹15 पर शेयर, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पर वो भी ड्यू होगा 2 months आफ्टर फर्स्ट कॉल, उसमें ₹10 पर शेयर। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन कितना मिला है? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2021 एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 फरवरी 2021। यहां पर ध्यान कितना रखो कि हम लोग को शेयर कितना इशू किए थे? 1 लाख, और जो एप्लीकेशन मिला है वो कितने शेयर्स का मिला है? 4 लाख शेयर्स का मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इशूड है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 50, इशूड है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 50, जिसका अगर हम ब्रेकअप करें एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और आखिरी क्या है? सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना अमाउंट होगा बताना। एप्लीकेशन पर है 10, अलॉटमेंट पर 15, फर्स्ट कॉल पर 15, सेकंड फाइनल कॉल पर 10, टोटल हो गया 50। ठीक है, लेकिन हम लोग को एप्लीकेशन कितना मिला है? 4 लाख शेयर्स का। अब नेक्स्ट पेज पे देखो 4 लाख शेयर्स का ब्रेकअप कैसे करना है। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड द एप्लीकेशंस फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वेर रिजेक्टेड। मतलब 1 लाख शेयर्स को सेलेक्ट करके 1 लाख शेयर्स दे दिए, बाकी एक्स्ट्रा 3 लाख शेयर्स को रिफंड कर दिए। केस 1, केस ए, 4 लाख के लिए एप्लीकेशन आया था, उसमें हम क्या किए? 3 लाख को तो रिजेक्ट कर दिए सीधे, नील शेयर्स, और 1 लाख जो एप्लीकेंट्स है इन्हीं को हम लोग अलॉट कर दे, कितना? 1 लाख शेयर्स। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। बी नंबर पढ़ो, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट। मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट करना है कितना? ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, तो टोटल अप्लाइड था 4 लाख, 4 लाख का 25% हो गया 1 लाख, तो उन्हीं को बस 1 लाख दे देना है। अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट, उसके बाद टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। और उनका जो सरप्लस अमाउंट होगा उनको कहां तक एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट तक करना है, बाकी क्या करना है? रिफंड। क्वेश्चन में अगर साइलेंट रहता तो भी हम लोग एक्स्ट्रा सरप्लस मनी प्रो राटा के केस में क्या करते हैं? अलॉटमेंट तक ट्रांसफर करके रिफंड कर देते हैं। केस बी, इन्हीं 4 लाख एप्लीकेंट्स को हम लोग 1 लाख शेयर्स अलॉट कर देंगे। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा मनी है वो क्या होगा? एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली। एक्स्ट्रा मनी को हम लोग सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर देंगे। केस सी देखो, रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर को सीधे रिजेक्ट कर दो, शेयर ही नहीं देना, कॉमा एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स, और 80,000 शेयर्स का फुल एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लो, मतलब उनको 80 को 80 दे देना, एंड मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, और जितने भी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स होंगे उनको बचा हुआ 20,000 शेयर अलॉट कर देना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड, अब ये खतरनाक केस बन गया, एक्सेस मनी को हम लोग को अलॉटमेंट और कॉल तक पूरा लेकर के जाना है। देखो इसमें सबसे पहले 2 लाख शेयर्स को हम लोग को क्या करना है? रिजेक्ट करना है, और बाकी 80,000 शेयर्स को तो फुल एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिए, 80 को कितना दे दिए? 80, तो देखो 2 लाख को रिजेक्ट कर दिए, 80 को कितना दे दिए? 80, तो बचा कितना? 1,20,000, उन्हीं 1,20,000 को फिर कितना शेयर अलॉट कर देंगे? 20,000 शेयर्स।
ये ऐसे बन जाएगा 4 लाख टोटल एप्लीकेशन आया, जिसमें से 2 लाख एप्लीकेशन को स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिए, नील, इनको शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 80,000 शेयर्स को फुल एक्सेप्ट करके 80,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है। और रिमेनिंग कितना होने वाला है, टोटल 4 लाख में 2 लाख रिजेक्ट हो गया, 80 को कितना मिल गया, 80 तो बचा कितना, 1,20,000। इन्हीं को प्रो राटा बेसिस पर कितना अलॉट कर देंगे, 20,000, बिकॉज फाइनली हमको टोटल अलॉटमेंट कितना करना था, 1 लाख शेयर्स अलॉट करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बोलो कितना एप्लीकेशन आया स्टार्टिंग में, 4 लाख, और पर एप्लीकेशन पर कितना लेना था, 10 रुपया करके, 4 लाख इंटू 10, ये हो गया 40 लाख। नेक्स्ट एंट्री, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख टू शेयर कैपिटल। बोलो कैपिटल में कितने लोगों को तुम रख सकते हो, मतलब मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट करना है, तो उन्हीं का पैसा रख लो, 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपया करके 10 लाख, ठीक है। बाकी पैसा क्या करें, रिफंड, क्योंकि पहला केस जो ए है उसमें क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन कर रहे हैं, सीधे 3 लाख शेयर्स को क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, उनका पैसा रिफंड कर दो टू बैंक अकाउंट। 3 लाख एक्स्ट्रा शेयर्स को रिजेक्ट कर दिए, उनका 10 रुपया करके रिफंड कर दो, कितना हो गया, 30 लाख। तो ये केस ए सिंपल है, ये केस ए में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर, अब कौन सा एंट्री होगा, ड्यू एंट्री, अलॉटमेंट वाला पहले होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है नहीं, बस शेयर कैपिटल लिखोगे। अब बताओ अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू होगा, 1 लाख शेयर्स पर पैसा मांगना है, और अलॉटमेंट का मनी कितना है, 15 रुपया करके, 1 लाख इंटू 15 कितना हो गया, 15 लाख। फोर्थ एंट्री, अमाउंट रिसीव करोगे, कहीं कोई डिफॉल्ट है नहीं, कोई कॉल इन एरियर है नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तो पूरा 15 लाख रिसीव कर लोगे। फिफ्थ एंट्री, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना रुपया करके, 10 है कि 15, 15 है ना, 15 रुपया करके 1 लाख शेयर, 15 लाख हो गया। एंड सिक्स एंट्री, जब अमाउंट रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, 15 लाख। तो केस ए का लेवल सिंपल है, इसमें कुछ अलग आज सीखे नहीं, ठीक है। केस जो सी है ना, उसमें मजा आएगा। सेवंथ एंट्री, सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना आखिरी, 10 रुपया करके 1 लाख शेयर्स पर 10 लाख, और अमाउंट रिसीव कर लोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल,
कितना 10 लाख। ठीक है, बस एक बार एंट्री का प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, केस बी, ये भी सिंपल ही है। केस बी, केस बी में क्या है, प्रो राटा है ना, 4 लाख शेयर्स को कितना अलॉट कर दिए, 1 लाख शेयर्स, और उनका एक्स्ट्रा मनी क्या करना है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही ट्रांसफर करना है, अगर उससे ज्यादा होगा तो रिफंड करेंगे। चलो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। स्टार्टिंग में तो 4 लाख शेयर्स पर आया था, 10 रुपया करके 4 लाख 40 लाख। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख। अब यहाँ पर सबसे पहले शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, 1 लाख शेयर्स का ही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपया करके, ये हो गया 10 लाख। अब बाकी पूरा पैसा क्या अलॉटमेंट में जाएगा, तो यहाँ पर तुमको देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट का कैपेसिटी कितना है। एक्स्ट्रा तुम्हारे पास भले 3 लाख रुपया है, लेकिन पूरा अलॉटमेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा चेक करना पड़ेगा। तो बताओ अलॉटमेंट पर आगे चल करके कितना रुपया मांगना है, 15 रुपया करके, कितने शेयर्स पर, 1 लाख शेयर्स पर। मैक्सिमम कितना मांगोगे, 15 ही लाख मांगोगे ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 15 लाख रख सकते हो। तो बाकी क्या करना होगा, टू बैंक अकाउंट। और ये वाला कंसेप्ट पिछले क्लास में डिस्कस किया था ना, अगर गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और अलॉटेड बहुत कम है, और अगर हम अलॉटमेंट मनी में फिर ट्रांसफर करने जाएंगे भी तो हो सकता है बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, तो रिफंड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, यहीं से देख लो, 1.5 लाख नहीं, 15 लाख, 15 लाख रिफंड कर लो। थर्ड इंटरेस्ट, अलॉटमेंट पर ड्यू दिखाओ अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का अमाउंट 15 रुपया करके, 1 लाख शेयर्स पर 15 लाख। क्या बैंक वाला एंट्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा पैसा अलॉटमेंट का रिसीव हो चुका है, बैंक अलॉटमेंट वाला नहीं होगा। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा इधर हम अब एंट्री नहीं लिख रहे, फर्स्ट कॉल वाला अमाउंट, उसके बाद उसका रिसीव करने वाला अमाउंट, फिर फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसका रिसीव करने वाला अमाउंट, पिछले एंट्री का सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हो, सारा सेम टू सेम होने वाला है। केस सी, ठीक है, केस सी का एक बार डायग्राम बताना क्या था। 4 लाख एप्लीकेशन आया था, उस 4 लाख एप्लीकेशन में हम क्या किए थे, 80,000 को हम लोग 80,000 अलॉट कर दिए थे, 1,20,000 एप्लीकेशंस को सिर्फ 20,000 ही अलॉट किए थे, और कुछ 2 लाख एप्लीकेशन ऐसा था जिनको रिजेक्ट कर दिए थे, ऐसा ही हुआ था। ठीक है, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था, 10 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया और 10 रुपया। ठीक है, यहाँ लिख ले, समझाने में आराम रहेगा। चलो पहला एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, लिखते जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन को करने के बाद ना तुम्हारा कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, सबसे पहला अमाउंट बोलो कितना होगा, 4 लाख शेयर्स पर 10 रुपया करके स्टार्टिंग में रिसीव हुआ होगा, 40 लाख। पहला एंट्री दिक्कत नहीं होगा, 40 लाख। ये एंट्री तो हो गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख टू, सबसे पहले जिन लोगों को शेयर अलॉट कर रहे हो उनका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। कितने लोगों को शेयर अलॉट करोगे, फाइनली 1 ही लाख, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, अलॉटमेंट तो 1 लाख शेयर्स का ही होना है, तो 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपया करके 10 लाख, कैपिटल में तो 10 लाख ही जा सकता है मैक्सिमम।
अब देखो तुम्हारे पास कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच रहा है। क्या करें? सबसे पहले इनको भैया पैसा वापस करो, क्योंकि इनको शेयर मिला ही नहीं है। इनका पैसा क्या करना होगा? रिफंड टू बैंक अकाउंट। लेकिन अब सुनना, जो अमाउंट रिफंड का आने वाला है ना, वो तुम अभी एक बार यहाँ पर लिखो मत, क्योंकि इसमें चेंज होने वाला है। तुम यहाँ पर एक बार ब्रैकेट लगा करके लिख लो, क्योंकि उसमें और चेंज होने वाला है। तो ऐसे देखने में कितना लग रहा है कि 2 लाख शेयर्स को अगर वापस करोगे, उनका 10 रुपया करके 20 लाख। अभी हम यहाँ पर 20 लाख लिख रहे हैं, ठीक है। फाइनल अमाउंट कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, जिनको फुल एप्लीकेशंस को फुल अलॉट हो गया, इनको तो कुछ एडजस्टमेंट करने का बात नहीं हो रहा है, लेकिन इनका पैसा एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। अप्लाई किया है 1,20,000 शेयर्स के लिए और अलॉटेड कितना है? 20,000। बहुत ज्यादा गैप बन गया है और बोला गया है कि एक्स्ट्रा मनी कहां तक ट्रांसफर होगा? अलॉटमेंट में भी जाएगा और कॉल में भी जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा पैसा अगर आ गया होगा कि कॉल में ट्रांसफर करने के बाद भी बचेगा, तब क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ सकता है। तो चलो देखते एक एक करके। सबसे पहले इनका पैसा को ट्रांसफर करते शेयर अलॉटमेंट में। जितना कैपेसिटी है अलॉटमेंट का, उतना अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो। उसके बाद जितना कैपेसिटी है वो कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करो। अच्छा, अलॉटमेंट वाला का तो डायरेक्टली नाम लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद वाला का क्या लिखते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो पहले अलॉटमेंट का कैपेसिटी चेक करो। तो अगर इनको सिर्फ 20,000 शेयर ही अलॉट किया गया, 20,000 शेयर ही अलॉट किया गया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल को दिन इनसे अलॉटमेंट मांगेंगे तो 15 रुपए करके मांगेंगे। 20,000 शेयर्स पर 15 रुपए करके 3 लाख। तो अलॉटमेंट में सिर्फ कितना जा सकता है? 3 लाख। तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते 3 लाख, ठीक है। आगे चेक करो, कल को दिन जब इनसे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मांगा जाएगा तो कितना कितना मांग सकते हैं? फर्स्ट कॉल पर 15 रुपया, सेकंड कॉल पर 10 रुपया। एक बार दोनों जोड़ करके चेक कर लो कि इतना ज्यादा पैसा है कि दोनों जगह ट्रांसफर हो सकता है। 15 + 10 25 और 20,000 शेयर से कितना? 5 लाख। तुम्हारे पास तो 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। उस 30 लाख रुपए में से 3 लाख रुपया कहाँ रख लिए? अलॉटमेंट में। अभी और कितना है? नहीं 40 लाख था, 10 लाख कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। 20 लाख तो लग रहा है कि रिफंड करेंगे, तो 30 लाख इधर खत्म हो गया। 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अभी भी बच कितना रहा है? 7 लाख अभी भी बच रहा है तुम्हारे पास। तो 5 लाख तो ट्रांसफर कर ही सकते हो, यानी अगला 2 इंस्टॉलमेंट भी यहीं पर आ जाएगा। 5 लाख रुपया पूरा ट्रांसफर हो गया कॉल से एडवांस में। मतलब फर्स्ट कॉल भी क्लियर और सेकेंड कॉल भी क्लियर। अभी भी पैसा बच गया। कितना बच रहा है? 2 लाख रुपया अभी भी बच रहा है, उसको रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पर जोड़ करके वापिस कर देंगे, प्लस 2 लाख, ये हो गया 22 लाख। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बस ये वाला में फंस जाते हैं कि सर रिजेक्शन तो 2 लाख शेयर्स का हुआ है, तो उनको अगर वापस करेंगे 10 रुपए करके तो 20 लाख हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 22 लाख क्यों लिखा हुआ है? 22 लाख इसलिए लिखा हुआ है कि इनका एक्स्ट्रा अमाउंट जो अलॉटमेंट और कॉल से एडवांस में गया, उसके बाद भी बच गया, तो फिर क्या कर दिए? रिफंड कर दिए, ठीक है। थर्ड नंबर, अलॉटमेंट का एंट्री बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ अलॉटमेंट में कितना बनता है? 15 रुपया करके 1 लाख शेयर्स पर 15 लाख। और जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। प्रीवियस जो मिल गया उसको माइनस कर दो। पहले कितना मिल गया? 3 लाख रुपए यहां पर एडजस्ट कर चुके हैं, उसको घटा दो 12 लाख। ठीक है। फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल में कितना बनेगा? 10 रुपए करके कि 15 रुपए करके 1 लाख शेयर्स पर 15 लाख। लेकिन रिसीव पता है 15 लाख नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका फर्स्ट कॉल का पैसा आ चुका है। देखो यहाँ पर ये जो कॉल्स इन एडवांस लिखा हुआ है ना, इसमें दोनों है,
फर्स्ट कॉल भी है और सेकंड कॉल भी है। अगर अलग अलग हम बताए तो कितना हो जाएगा, 20,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल है 15, 15 दूनी 30, 3 लाख, एंड 20,000 शेयर पर 10 रुपया करके 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, मतलब फर्स्ट कॉल के नाम का 3 लाख भी आ गया है और सेकंड कॉल के नाम का 2 लाख भी आ गया है। तो अब ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी आ चुका है वो तो नहीं आएगा, तो तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि 15 लाख रुपया, लेकिन रिसीव कितना होगा 12 लाख, लेकिन हाँ 12 लाख रिसीव का एंट्री दिखाओगे, लेकिन ये कॉल्स इन एडवांस अब कैंसिल हो जाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, शेयर फर्स्ट कॉल में। तो हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, क्योंकि अभी तो 12 लाख ही मिला, और जो पहले मिल गया था कॉल्स एडवांस उसको यहां कैंसिल कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस 3 लाख, और ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल में। कितना 15। अगर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे तो फिर पता चला कल को दिन जब बैलेंस शीट बनेगा तो वहां पर कॉल्स एडवांस का नाम से दिखने लगेगा, ठीक है। इसलिए कॉल्स एडवांस को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें शेयर फर्स्ट कॉल में। अब ये सेम काम एक बार और करना है, किसके साथ, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ करो। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना रुपया लास्ट पर 10 रुपया करके 1 लाख शेयर, 10 लाख। लेकिन कितना रिसीव करोगे, 2 लाख पहले मिल गया था तो 2 लाख को छोड़ दोगे, 8 लाख मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, हाँ वो कॉल्स एडवांस को यहाँ कैंसिल कर दो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये हो गया 10 लाख। है समझ में, है ना। बस यही कॉल्स एडवांस, ज्यादा पैसा आ गया इसमें, इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि फर्स्ट कॉल भी आ गया, सेकंड कॉल भी आ गया, रिफंड करना भी पड़ गया, और फिर आगे चल करके किस तरह से एंट्री में उसको एडजस्ट किए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो तो, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 9.112 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहला 4 क्वेश्चन तो बैलेंस शीट का है, 1 2 3 4 उसको बाद में करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार। ये सारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से कौन कौन सा होमवर्क है, 5 बन जाएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 5 6 7, ठीक है। ये तुम बनाओ चाहे नहीं बनाओ, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, National Textiles Limited was registered with the authorized capital of rupees 3 lakh divided into 3000 shares of rupees 100 each। ये तुमको ऑथराइज का डिटेल बता रहा है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, बट हमको तो चाहिए कि कितना शेयर इशू हुआ है, कितना पब्लिक सब्सक्राइब किया है। तो नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड को रजिस्टर किया गया था, ऑथराइज कैपिटल कितना रखे थे 3 लाख, जिसको हम डिवाइड किए थे कैसे 3000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, विच वेयर ऑफर टू द, अच्छा पूरा ही ऑफर कर दे तो पूरा ही, मतलब मेरा इशू भी कितना हो गया 3000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। Amount payable as rupees 30 per share on application, 40 per share on allotment, and rupees 30 per share on first and final call. These shares were fully subscribed and all money was duly received. क्वेश्चन में कुछ भी जान पड़ान नहीं है, सिंपल 3000 शेयर इशू किए, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना है, फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, पैसा मिल गया। तुम क्वेश्चन क्यों करवा रहे, सुनो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर क्या लिखा हुआ है, कैश। बस ये फंडामेंटल समझाना चाहते हैं कि जिस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों मांगे हुए तो क्या करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। लिखो, बता रहे हैं क्या करना है, लिखो क्वेश्चन नंबर 8।
अगर छोटा सा समरी बनाया तो ये बन गया कि इशू कितना किए थे 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, और 3 बार में पेमेंट लेना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना कितना है 30, 40 और 30, 30, 40 और 30। इसमें कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, मेरा पूरा 3000 शेयर बिका, पूरा पैसा आ गया। जर्नल भी बनाना है और कैश बुक भी बनाना है। अब देखो क्या करेंगे, जितना भी जर्नल एंट्री में बैंक वाला ट्रांजेक्शन था ना, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 एंट्री में बैंक अकाउंट आ रहा है, ये तीनों एंट्री उठ करके चल जाएगा कैश बुक में। मतलब जितना भी एंट्री जहां पर ट्रांजेक्शन चेक से हो रहा है, मतलब बैंक अकाउंट के थ्रू हो रहा है, वो चल जाएगा कैश बुक में, और बाकी 3 ट्रांजेक्शन कहां रह जाएगा, जर्नल में। तो एक साथ दोनों काम करते हैं, 3 एंट्री जर्नल में आने वाला है और 3 एंट्री मेरा कैश बुक में आने वाला है। कैश बुक का फॉर्मेट याद है, बनाओ। कैश बुक क्लास 11 में पढ़े थे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। यहां पर पता है तुमको सिंगल कॉलम कैश बुक ही बनाना है, बट ये सिर्फ बैंक कॉलम बन रहा है, ये सिर्फ बैंक कॉलम बन रहा है। कैश बुक बैंक कॉलम, सिर्फ बैंक कॉलम दिखाना है। ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा बनेगा। क्या कहता हो उस फॉर्मेट में, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो की लेजर फोलियो, जर्नल कैश बुक अपने आप में तो बुक ही है, लेजर का ही काम करता है ना, और कैश बुक से, ये कैश बुक अपने आप में जर्नल का काम करता है, और कैश बुक से ट्रांजैक्शन उठ करके फिर पोस्टिंग किया जाता है, तो यहाँ पर लेजर फोलियो लिखा जाता है ना। फिर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो, और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब देखो पहला एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बताओ कहां पोस्टिंग करोगे, समझो ये बैंक अकाउंट है, कैश बुक क्या है, बैंक अकाउंट बना रहे हो, तो इसका पोस्टिंग कहां करोगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, टू शेयर एप्लीकेशन। बोलो कितना अमाउंट आया होगा, 3000 शेयर्स पर 3 रुपए करके ना, 30 रुपए करके, 3000 शेयर पर 30 रुपए करके 90,000। तो पहला अमाउंट हो गया 90,000। देखो ऐसे भी 3 एंट्री होने वाला है बैंक वाला ना, तीनों चाहो तो पहले लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और तीसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। करो काम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और तीसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ ये क्वेश्चन सिंपल था इसलिए हम ऐसा कर ले रहे हैं, अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा, जहाँ प्रो डाटा का केस बन रहा है, तब वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, तब वहाँ कुछ रिफंड करने का भी बात हो सकता है। अलॉटमेंट में कितना रुपया है, 40 रुपए करके 3000 शेयर्स पर 1,20,000, और आखिरी इंस्टॉलमेंट 30 रुपया करके 3000 शेयर्स पर कितना, 90,000। बस इसको बंद कर दो, कैश बुक को बंद करो, इधर का टोटल करो, कितना आ रहा है, 3 लाख, 3 लाख, इधर का भी टोटल हो जाएगा मेरा 3 लाख, और इधर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 3 लाख। ठीक है, जर्नल में बस 3 ही एंट्री होगा, ट्रांसफर वाला कौन सा होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं अलग अलग करना है,
क्योंकि सबका डेट अलग अलग होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना क्या होगा 90,000। हाँ, अब अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा आया होता और यहाँ पर रिफंड करने वाला बात होता फिर उसका भी पोस्टिंग जाता राइट साइड में बाई शेयर एप्लीकेशन करेंगे, बट यहाँ वैसा कुछ है नहीं। उसके बाद जब अलॉटमेंट वाला ट्रांसफर की हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना क्या होगा 1,20,000। थर्ड एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना था लास्ट वाला 90,000। तो कैश बुक वाला क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है, ये अलग से कोई इज्जत देने वाला टॉपिक नहीं है। बस जितना भी बैंक वाला एंट्री होगा हटा करके ट्रांसफर कर देना कैश बुक में और बाकी सारा एंट्री यहाँ पर उतार देना, ठीक है। ये किसी भी लेवल का क्वेश्चन में आ सकता है, कॉल से एरियर हो कॉल से एडवांस हो। जो प्रोराटा वाला बना है ना, मतलब एग्जांपल थर्ड केस, मान लीजिए अगर उसमें से कैश बुक देता तो उसमें पूरा जर्नल एंट्री जैसे लिखते हैं वैसे लिख देते, जो नहीं लिखना है जर्नल में उसको काट के फिर कैश बुक में कर देते। हाँ वो कर सकते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं ना लगेगा, तुम लिखने के बाद उसको काट रहे हो। तुम एक काम कर सकते हो, जैसे जर्नल एंट्री लिखना स्टार्ट किया, तुमको पता है कि हम बैंक वाला एंट्री लिख रहे हैं, उसको रफ में नोट कर लो, रफ में नोट कर लो, वहां से ट्रांसफर कर लेना। तुम वहां पर लिख करके काटोगे तो ठीक है, कोई तुम्हारा मार्क्स तो नहीं काट सकता है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम जर्नल एंट्री बना रहे हो उसमें फिर काट रहे हो, तुम रफ में नोट कर लो। अगर तुमको लगता है लेजर पोस्टिंग, जैसे अभी जो हम क्वेश्चन उठाए इसका लेजर पोस्टिंग में कुछ था ही नहीं, 3 एंट्री था, तीनों लाइन से आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, इसलिए डायरेक्टली बना लिए। अदरवाइज अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा तो नोट कर लेंगे जर्नल एंट्री और उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। बट आता नहीं है कैश बुक वाले, इसलिए टेंशन मत लो। चलो बढ़िया क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 23, घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखो डायरेक्टली सेकंड एंड फाइनल कॉल से स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक पार्टिकुलर तुमको कॉल इन एरियर समझाना चाहता है। Where Ghosh Limited made the second and final call on its 50,000 equity shares at the rate of ₹2 per share on 1st January 2016। मतलब घोष लिमिटेड अपना सेकंड एंड फाइनल कॉल डिमांड किया है कितने शेयर पर 50,000 शेयर्स पर, कितने रुपए करके 2 रुपए करके 1 जनवरी 2016 को। The entire amount was received on 15th January 2016 except on 100 shares allotted to वेंकट। सारा पेमेंट आ गया, सबसे पेमेंट आ गया, बस एक छोटा सा डिफॉल्ट हो गया, वेंकट अपने 100 शेयर पर पैसा नहीं दिया। तो क्या हो गया, कॉल इन एरियर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। तो डायरेक्टली सेकंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री स्टार्ट करो। तो डायरेक्टली सेकंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री क्या बनेगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स पर 50,000 शेयर्स पर 2 रुपया करके लिखो, एंट्री लिखो, हाँ 1 लाख। क्वेश्चन 23, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स पर 2 रुपया करके 1 लाख हो गया, टू शेयर कैपिटल। अब जब अमाउंट रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना आ गया वो डेबिट हो जाएगा, जितना नहीं आया क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना होगा, बस वेंकट अपने 100 शेयर पर 2 रुपया करके नहीं दिया, मतलब बस 200 रुपया तुम्हारा डिफॉल्ट रहा, 1 लाख शेयर में से 1 लाख रुपए में से 200 रुपया का डिफॉल्ट रहा, बाकी 99,800 तुमको मिल गया, ठीक है।
लेकिन अब देखो हम यहाँ पर तुमको एक बात समझाना चाहते हैं, ये जो जर्नल एंट्री पास की है ना, क्वेश्चन में भी साफ साफ बोला था कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बाय, क्या लिखा हुआ है, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मतलब यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर को यूज किए हैं। अगर मान लीजिए वहां पर नहीं लिखा हुआ रहता कि कॉल्स इन एरियर को यूज करना है, तब पर भी तुम ये एंट्री कर सकते थे, ठीक है। चाहो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है, तुम ये एंट्री लिखने के बजाय डायरेक्टली, पता है, अगर ये लिख देते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, डायरेक्टली लिख देते कितना 99,800, तो भी चलेगा। लेकिन ये काम कब करना है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि तुमको कॉल्स इन एरियर यूज करना है कि नहीं करना है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारा इलस्ट्रेशन अगर तुम रिवाइज करने बैठोगे ना, तो देखना उसमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोला हुआ है, डायरेक्टली जितना मिला है उतना लिख दिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि कॉल्स इन एरियर को यूज करना है, इसीलिए कॉल्स इन एरियर को यूज किए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर को यूज करेंगे ही करेंगे, बट ये भी चलता है, ठीक है। बट हाँ, अब होगा क्या, अगर तुम ये एंट्री पास की हो और आगे चल करके जब तुमको कॉल्स इन एरियर का पैसा रिसीव होगा, तो एंट्री पास करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, जब बाद में पैसा मिल जाएगा। और अगर तुम ये एंट्री पास की होगे और बाद में जाकर के तुमको पैसा मिलेगा, तो तुमको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल को, क्योंकि इसका अमाउंट अभी कम लिखे हो ना, तो बाद में मिलेगा तो इसी का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो इसको पूरा भर चुके हो और उसका डिफॉल्ट कहां पर दिखा रहे हो, कॉल्स इन एरियर में। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। अगर तुम पहले कॉल्स इन एरियर का यूज की और बाद में डिफॉल्ट मिल रहा है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। और अगर तुम उस समय कॉल्स इन एरियर का यूज किए ही नहीं थे और इसका पैसा अगर बाद में रिसीव करोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन 25 पढ़ना दो। भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 1 लाख इक्विटी शेयर। हम अपना फर्स्ट कॉल मांगे हैं 1 लाख शेयर्स के ऊपर, ठीक है। भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share on its 1 lakh equity shares on 1st March 2021. Ashok, a shareholder holding 800 shares, paid the second and final call money along with the first call. यानी वो अपना second and final call भी किसके साथ दे दिया, first call। ये तो कॉल इन एडवांस का केस है। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट था कितना, 3 रुपए करके, और वो अशोक के पास कितना शेयर था, तो 800 शेयर पर 3 रुपए करके 2400 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, बस कॉल्स इन एडवांस हुआ है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द अबव यूजिंग द कॉल्स इन एडवांस। खैर कॉल्स इन एडवांस तो यूज करना ही रहता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो बताओ, हम फर्स्ट कॉल करके मांगे 2 रुपया करके, कितने शेयर्स पर, 1 लाख। तो फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री क्या होता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स पर कंपनी 2 रुपया करके डिमांड कर ली, दैट इज 2 लाख रुपए डिमांड कर ली, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं डिफॉल्ट नहीं हुआ है, मतलब कि कोई ये नहीं कि पैसा नहीं दिया है, बल्कि 1% तो पैसा ज्यादा ही दे दिया है। तो कितना रिसीव कर ली होगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो, तुम फर्स्ट कॉल का तो पूरा 2 लाख रुपया ले ली होगे, फर्स्ट कॉल का तो पूरा 2 लाख रुपया ले ही ली होगे, ये 2 लाख रुपया तो तुम पूरा रिसीव कियोगे, प्लस तुम एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हो किससे, अशोक से। अशोक अपने 800 शेयर्स पर आगे का जो 3 रुपया करके सेकंड एंड फाइनल कॉल था, वो भी अभी ही दे दिया। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 कॉल्स इन एडवांस 2400। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 2,02,400, 2,02,400। तो अभी हम 2 क्वेश्चन करवाए, एक कॉल्स इन एरियर और एक कॉल्स इन एडवांस, दोनों अलग अलग जगह था। लेकिन कल की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जहां कॉल्स इन एरियर प्लस कॉल्स इन एडवांस दोनों क्या था, मिक्स था, ठीक है। मतलब जितना तरह का कंसेप्ट हम पता है पहले करवा चुके हैं, अब तुम लोग को बुक से खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 24।
Amit Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each. लेकिन इससे हमको मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, इशू से, एंड इशूड 20,000 सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर. मतलब हम 20,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपए वाला शेयर को 12 रुपए में इशू कर दिए होंगे क्योंकि 2 रुपए का प्रीमियम है. पेबल एज रुपीज 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 per share on allotment including 3 plus 2, and rupees 2 per share on first call made 3 month later. All the money payable on application and allotment was duly received. सब कुछ एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का टाइम पर आते गया. But when the first call was made, लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगा गया, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and another shareholder holding 1000 shares failed to pay the first call money. ऐसे क्वेश्चन कल किए थे. एक शेयर होल्डर अपना पूरा पैसा अभी दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया. पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड शो हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट. अभी बैलेंस शीट नहीं कर रहे, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री. तो हम इसका तुम लोग को क्या कर रहे हैं, एक समरी बनवा दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे. क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, ठीक है. क्वेश्चन 24 पे एक समरी लिख लो. इशूड 20,000 shares, issued 20,000 shares at the rate of 10 plus 2 प्रीमियम. तुम लोग भी कोई भी क्वेश्चन को पढ़ करके सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया करो. कंपनी इशू की है 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 plus 2 प्रीमियम, जिसमें से पेमेंट कैसे कैसे मांगना है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है. एप्लीकेशन था 2 रुपया करके, अलॉटमेंट में लिखा हुआ है 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये हो गया 3 plus 2 प्रीमियम. और उसके बाद फर्स्ट कॉल कितना है, 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल. लेकिन एक चीज देखो, जोड़ करके भी 10 नहीं हो रहा है फेस वैल्यू. इधर है 2, इधर है 3, इधर है 2, 3 4 5 6 7, यानी आगे एक और होगा क्या, सेकंड एंड फाइनल कॉल. लेकिन कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल का डिटेल नहीं दे रही है. इसका मतलब कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी नहीं है. इसका मतलब तुमको जर्नल एंट्री सिर्फ कहां तक दिखाना है, फर्स्ट कॉल तक ही दिखाना है, सेकंड कॉल का एंट्री मांगी नहीं है, ठीक है. इसलिए हम लोग यहीं तक एंट्री दिखाएंगे. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद क्या हुआ, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, सब कुछ मिलते गया. बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स, यानी एक शेयर होल्डर अपना 300 शेयर्स पर आगे का पैसा भी दे दिया. अच्छा, आगे का पैसा होगा कितना, अगर मैं लिखे सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा, कितना होगा, 3 रुपया. बट ये नॉट येट कॉल्ड, कंपनी अभी मांगी नहीं है, नॉट येट कॉल्ड, ठीक है. बट हाँ, एक शेयर होल्डर अपना आगे का सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने शेयर्स पर, 300 शेयर्स पर, वो दे दिया. एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, और एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर था वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया. पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड शो हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट. अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, सब्सक्राइब कितना होने वाला है, फुल सब्सक्रिप्शन होगा. क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रहा तो क्या होगा, फुल सब्सक्रिप्शन होने वाला है. यानी यहाँ पर बस कहानी इतना है कि 2 शेयर होल्डर है, एक के पास कंपनी का 300 शेयर था और एक के पास कंपनी का 1000 शेयर था. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और ये हो गया सेकंड एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशन अलॉटमेंट टाइम पर मिलते गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टाइम पर मिलते गया. लेकिन ये जो पर्सन जिसके पास 300 शेयर था कंपनी का, ये फर्स्ट कॉल के समय कौन सा पैसा दे दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल. और ये पर्सन इतना नालायक था कि अपना फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया. और एंट्री तुमको सिर्फ किस शेयर तक दिखाना है, फर्स्ट कॉल तक ही दिखाना है. एक काम करो ना, तुम हमको सीधे फर्स्ट कॉल का एंट्री बता दो, पहला दोनों एंट्री तो हो ही जाएगा फुल सब्सक्रिप्शन. सीधे फर्स्ट कॉल का एंट्री बोलो तो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना, कंपनी 20,000 शेयर इशू की थी और ये फुल सब्सक्रिप्शन का केस चल रहा है. तो 20,000 शेयर्स पर हमको कितना रुपया करके लेना था, 2 रुपया करके, 40,000. अब बताओ कितना अमाउंट रिसीव होगा. कुछ तो अमाउंट रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट भी होगा. कुछ डिफॉल्ट भी होने वाला है, फॉल्स इन एरियर भी आएगा. 2, ये कौन सा इंस्टॉलमेंट चल रहा था, फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल. और इसी क्वेश्चन में एडवांस भी है, तो एक चीज और आएगा,
टू कॉल्स इन एडवांस। चलो अब अमाउंट सोच सोच करके बताओ। तुम पहले कॉल से एडवांस ही बता दो, सबसे इजी है ये। बताओ एक्स्ट्रा कितना है यार, 300 शेयर्स पर ये सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना रुपया था, 3 रुपया करके 900। तो यहाँ पर लिख दिया कितना 900, ठीक है। तो ये बता दो कॉल सिग्नेचर कितना होने वाला है, डिफॉल्ट कितना होने वाला है। 2000। ये 1000 शेयर्स पर अपना फर्स्ट कॉल कितना था, 2 रुपया करके नहीं दिया, कितना हो गया 2000। ये भी भर आ गया। अच्छा फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था 40,000। तो देखो हुआ क्या, 40,000 रुपए में से 40,000 रुपए में से 2,000 तो फर्स्ट कॉल का नहीं आएगा, तो फर्स्ट कॉल के नाम का कितना आ जाएगा 38,000। लेकिन 900 रुपया तो एक्स्ट्रा और आया हुआ किसका, कॉल इन एडवांस का। तो टोटल कितना हो जाएगा 38,900। खैर जोड़ के निकालोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 38,900। हो गया एंट्री। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उषा लिमिटेड was formed with a capital of rupees 10 लाख। इसका मतलब ऑथराइज्ड है। जब कंपनी बना तो कंपनी का कैपिटल कितना डिसाइड हुआ होगा 10 लाख। उषा लिमिटेड was formed with a capital of rupees 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 100। ये बताओ तो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। अगर ऑथराइज शेयर्स पूछे, ये तो ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख और शेयर कितने कितने का है 100, तो 10 लाख को 100 से डिवाइड करोगे 10,000। मतलब कंपनी के पास पावर है कि वो 10,000 शेयर इशू कर सकती है 100 रुपए का, मतलब 10 लाख रुपया उठा सकती है। तो एक चीज मिल गया कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल। देखो नीचे में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट कितना हो गया 10 लाख। आगे बढ़ो। इट ऑफर्ड 90% शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो बताओ इशू कितना की है। अगर तुम ऐसे बोलो 10 लाख का सीधे 90% बोलोगे तो भी 9 लाख होगा। या तुम ऐसे बोलो 10,000 शेयर था ना तो 90% ऑफर किए, मतलब 9,000 शेयर ऑफर किए, एक शेयर 100 रुपए का, तो कितना हो गया 9 लाख। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, कितना हो जाएगा 9 लाख। 10 लाख का पावर था, इशू कितना की है 9 लाख। आगे बढ़ो। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज 40% एप्लीकेशन, मतलब 100 फेस वैल्यू कितना था शेयर का 100 रुपया, 40% एप्लीकेशन मतलब 40 रुपया एप्लीकेशन पर, 20% अलॉटमेंट पर। तो 40 प्लस 20 60 हो गया। और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 प्लस 20 60, 40 रुपया बच गया। अब पूछ क्या रहा है, the applicant paid rupees 3,60,000 on application and rupees 1,69,000 और allotment। कितना कितना पेमेंट किया हम बता दिए। 3,60,000 दी है एप्लीकेशन पर और 1,69,000 दी है अलॉटमेंट पर। इधर देखो तो एक चीज पूछ रहा है, पेड अप कैपिटल। क्या पूछ रहा है, पेड अप मतलब कितना पैसा मिला, पेड अप मतलब कितना पैसा मिला। तुम जोड़ो तो 3,60,000 प्लस 1,69,000 इतना ही कंपनी को मिला, तो जोड़ दोगे 3,60,000 प्लस 169 कितना आ गया 529। ये अमाउंट भी हो गया। अब देखो यहां पर एक चीज पूछ रहा था, ऑथराइज पूछा, इशूड पूछा, पेडअप निकाल लिए। अब पूछ रहा है सब्सक्राइब कैपिटल बताओ और क्या बताओ कॉल्ड अप कैपिटल बताओ। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब मेरा कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है। तो अब देखो वो कैसे पता चलेगा, तुमको ना इस नंबर से दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी को 3,60,000 एप्लीकेशन पर आया है तो एप्लीकेशन पे तो कोई डिफॉल्ट होता नहीं है, जितने लोग शेयर खरीदेंगे उतना लोग पैसा दिए होंगे। तो एप्लीकेशन मनी 40 रुपया करके था, अगर 40 रुपया करके एप्लीकेशन मनी है और कंपनी को 3,60,000 मिला है तो कितने लोग शेयर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। 3,60,000 डिवाइड बाय 40 9,000। तो पक्का कंपनी का कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ 9,000 शेयर। और एक शेयर कितने का होता है 100 रुपए का। तो कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया 9 लाख। तो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल भी कितना मिल गया 9 लाख। ठीक है। अच्छा ये कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल भले 9 लाख रुपया है, बट कंपनी को एक्चुअली में 9 लाख रुपया मिला नहीं है। कंपनी को मिला कितना था 3,60,000 एप्लीकेशन पर और 1,69,000 अलॉटमेंट पर। तो कंपनी का पेडअप कैपिटल कितना हुआ था 5,29,000। ठीक है। अच्छा कंपनी यहाँ पर एक बात बोल रही थी कि द कॉल हैज नॉट येट बीन मेड। कंपनी जो कॉल का पैसा मांगी ही नहीं, मतलब कंपनी सिर्फ अपना एप्लीकेशन का पैसा मांगी थी और अलॉटमेंट का पैसा मांगी थी। कंपनी अभी तक कॉल का पैसा नहीं मांगी थी। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना था 40, अलॉटमेंट में कितना था 20 60, 40 प्लस 20 60, यानी कंपनी सिर्फ 60 रुपए करके ही 9,000 शेयर पर डिमांड की होगी। 60 रुपए करके 9,000 शेयर पर डिमांड की होगी। तो 9,000 इंटू 60
5,40,000। इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कितना कॉल किए, तो 9,000 शेयर मेरा बिका था और हम अभी तक कितना इंस्टॉलमेंट मांगे, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगे, क्योंकि लिखा हुआ है कॉल हैज नॉट येट बीन मेड। तो पहला 2 इंस्टॉलमेंट मांगे 60 रुपया करके 9,000 शेयर पर, तो मेरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया 5,40,000। लेकिन हमको पेमेंट तो कम मिला, क्योंकि देखो एप्लीकेशन पर भले 3,60,000 आ गया, अलॉटमेंट में कम आया है। क्योंकि देखो अगर मेरा 9,000 शेयर बिका था तो अलॉटमेंट पे 20 रुपया करके था, तो 20 रुपया करके 81 आना चाहिए था, लेकिन आया सिर्फ कितना है 1,69,000। यानी कि मेरा कॉल्ड अप कैपिटल तो 540 है, लेकिन मेरा पेड अप कैपिटल कितना कम हो गया 5,29,000। यानी कुछ लोग पैसा नहीं दिए, कुछ लोग पैसा नहीं दिए। जो लोग पैसा नहीं दिए उनको क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एरियर। तो तुम अगर कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का डिफरेंस ही निकाल लोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, कॉल्स इन एरियर। ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना, कंपनी का इशूड कैपिटल कितना, कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल कितना, कंपनी कितना कॉल्ड अप की, कंपनी को कितना पेड अप हुआ और कितना कॉल्स इन एरियर हुआ। अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन का आंसर बस दे दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ो। एक्स लिमिटेड वाज फाउंड विद द कैपिटल ऑफ, इस बार हम क्वेश्चन तोड़ तोड़ करके नहीं पढ़ेंगे, पहले पूरा एक बार में गो थ्रू करेंगे। ठीक है, X Limited was formed with a capital of rupees 10 लाख divided into shares of rupees 10 each, मतलब कि कंपनी का 1 लाख शेयर्स होगा 10 रुपए करके 10 लाख। ऑथराइज कैपिटल तो मिल गया। It offered 90% shares for subscription, इशूड कितना हो गया 9 लाख। ठीक है, 40% हाँ नहीं ये 10 लाख है, 10 लाख का 90%। कैपिटल बताओ ना, कैपिटल तो 9 लाख होगा। 40% पेबल है एप्लीकेशन पर, 25% पेबल है अलॉटमेंट पर, और बैलेंस कब मिलेगा फाइनल कॉल। इसका अगर ब्रेकअप करो तो एप्लीकेशन पर कितना है 40%, मतलब 4 रुपया, अलॉटमेंट पर 2.5 और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ रहा है 3.5। बट अब देखते कंपनी कितना कॉल की होगी। आगे लिखा हुआ है एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, द एप्लीकेट paid 3,60,000 on applications and 1,69,000 on allotment। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो तुमको पेड अप कैपिटल तो मिल ही जाएगा। हाँ अच्छा, लेकिन कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ वो तुमको इससे हिंट मिलने वाला है। अगर कंपनी का 3,60,000 कंपनी को एप्लीकेशन पर मिला है और एप्लीकेशन 4 रुपया करके था, तो पक्का कंपनी का कितना शेयर सब्सक्राइब हो गया 90,000 शेयर, और एक शेयर 10 का, तो कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल भी कितना हो गया 9 लाख। यानी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, इशूड कैपिटल 9 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल भी 9 लाख। लेकिन कंपनी का पेड अप कैपिटल कम होने वाला है, पैसा कम मिला है 360 प्लस 169, वही 5,29,000। अच्छा, फाइनल कॉल हैज तो कंपनी सिर्फ अभी 4 रुपया मांगी थी और 2.5 रुपया मांगी थी, और कंपनी का कितना शेयर बिका था 90,000 शेयर्स बिका था। तो कंपनी 6.5 रुपया करके, कंपनी 6.5 रुपया करके कितने लोगों से मांगे थे 90,000 से। तो कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल कितना होने वाला है 5,85,000। ये देखो कंपनी का कॉल्ड अप कितना है 585, लेकिन कंपनी को मिला सिर्फ कितना है 529। तो कंपनी का पॉलिसी रेट कितना हो गया 56, और ऑथराइज था 10 लाख, इशू था 9 लाख और सब्सक्राइब था 9 लाख। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलो बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तुम लोग यहाँ से अब बना सकते हो। हाँ, होमवर्क हम बता दे रहे कितना है, अब बन जाएगा। तुम लोग से इतना पढ़ा दिए ना, अब तुम लोग से बनेगा। हम बता रहे कहां तक बनाना है। इलस्ट्रेशन 30 पूरा, हाँ सारा बन जाएगा, सब तरह का कंसेप्ट डिस्कस हो चुका, कुछ भी बाकी नहीं है। अप टू इलस्ट्रेशन 30, ठीक है, मतलब गो थ्रू कर लेना कम से कम। एंड एक्सरसाइज का 5 से लेकर के 5, 6, 7, ये 8 तो बना दिए। 9 में बस मालूम है क्या है, 2 शेयर है, एक इक्विटी। अच्छा 9 को छोड़ देना, ठीक है, 9 को छोड़ देना। कब? अच्छा, मेरा टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। अच्छा, तो तुमको फिर जो जितना क्वेश्चन बोले उतना बना लेना कम से कम। इलस्ट्रेशन गो थ्रू कर लेना कम से कम, ठीक है।